सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को नमस्कार। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में गायत्री महामंत्र की महिमा के बारे में और गायत्री महामंत्र के भावार्थ के बारे में चर्चा की थी, तो आइए आज हम चर्चा करते हैं गायत्री उपासना की विधि के बारे में। गायत्री उपासना की सरल सी विधि का यदि साधक को पता चल जाए तो साधक उस विधि के अनुसार उपासना करके अपना आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक थे, उनका पूरा जीवन गायत्रीमय ही रहा है। गायत्री के बारे में केवल शास्त्रों में धर्म ग्रंथों में उन्होंने पढ़ा नहीं, बल्कि अपने जीवन में अपनाया है। तुम कहते कागज की लेखी, हम कहते अंखियन की देखी। कुछ लोग तो गायत्री उपासना के बारे में केवल भाई धार्मिक पुस्तकों ग्रंथों में लिखा हुआ क्या है उसकी चर्चा कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में उसको धारण किया हो। एक प्रकार से वो उस मंत्र के ऋषि हो जाते हैं। तो इस युग के विश्वामित्र भी कहे जा सकते हैं पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य। ऐसे अनुभवी साधक जिन्होंने गायत्री के 24 लाख मंत्र के 24 महापुरुष चरण संपन्न किए अपने जीवन काल में, बहुत बड़ी बात होती है ये। और अपने लाखों शिष्यों को गायत्री उपासना के बारे में बताया। वो लाखों शिष्य गायत्री उपासना उनकी बताई हुई विधि के अनुसार कर रहे हैं, की है उपासना, और उसका लाभ भी वो प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए जो उन्होंने कहा है, और एक अच्छा साधक, समर्पित साधक जो विधि अपना करके साधना को कर रहा है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पहली विधि, पहला नियम, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके शौच स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के साधक को अपनी उपासना स्थली पर बैठना चाहिए। यदि हम ईश्वर को सगुण साकार रूप में मानते हैं तो अपने घर में कोई पूजा स्थली जरूर होगी, देव स्थापना जरूर होगी, तो वहाँ बैठ करके उपासना करनी चाहिए। यदि भगवान को हम निर्गुण निराकार के रूप में मानते हैं तो किसी भी पवित्र स्थान पर प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर मुख करके और सायंकाल पश्चिम दिशा की ओर मुख करके गायत्री उपासना करनी चाहिए। दूसरा, गायत्री साधना का जो समय और स्थान है वो निश्चित होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। बार बार ना तो समय को ही बदलें और ना ही स्थान को बदलें जब तक कोई बहुत बड़ी विवशता ना हो। निश्चित समय, निश्चित स्थान गायत्री उपासना के लिए बड़ा आवश्यक है। वो स्थान फिर ऊर्जामय हो जाता है, ऊर्जा देने वाला हो जाता है। बार बार स्थान को ना बदलें। तीसरा, अपने पास कलश में जल रखें और आचमनी में जल रखें। उस आचमनी के जल से पवित्रीकरण, आचमन, न्यास, पृथ्वी पूजन इत्यादि जो ये आत्मशुद्धि की क्रियाएं हैं, इनको हम करें। उसके बाद देव पूजन, देव नमस्कार करें, और जिस सद्गुरु के मार्गदर्शन में हम गायत्री उपासना कर रहे हैं, अपने उस सद्गुरु का ध्यान करके गुरु को प्रणाम करें, गुरु का आह्वान करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके, गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहा गया है। गुरु ही अपने शिष्यों को गायत्री मंत्र पहले के समय में दिया करते थे, इसलिए गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। फिर उसके बाद गायत्री का आवाहन करने की भी बात पूज्य गुरुदेव ने और महापुरुषों ने और धर्म ग्रंथों ने कही है। वेद माता गायत्री का आवाहन किया जाए। आवाहन का एक मंत्र है, आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ये गायत्री के आवाहन का मंत्र है। मंत्र जाप हम माला से यदि कर रहे हैं
तो माला जपने की विधि ये है, बीच वाली 2 उंगली और अंगूठे के साथ जप किया जाए। ये छोटी उंगली और ये साथ वाली जो उंगली है ये दोनों जप में शामिल ना हो। और माला में जो सुमेरु होता है, यानी कि बड़े वाला मनका जो होता है जहाँ से माला प्रारंभ होती है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जब हम जप करते समय वहाँ पहुँच जाएं तो फिर माला को मस्तिष्क पर लगाकर वापस वहीं से माला घुमा देनी चाहिए। अच्छा, एक बात और है, जब करते हैं, ये वैदिक मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाना चाहिए जप करते समय। तो जप कैसे हो? होठ हिलते रहें, लेकिन पास में बैठे हुए को भी आवाज़ सुनाई न दे। ये गायत्री जप की सर्वोत्तम विधि है। फिर जप का अभ्यास जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर होठों का हिलना भी बंद हो जाता है और मंत्र जप अंदर ही अंदर चलता रहता है। ये सर्वोत्तम विधि है, यानी कि मंत्र का जप करते समय गायन ना हो, उच्चारण ना हो, किसी को आवाज़ वो सुनाई ना दे। माला खुले में ना हो, माला को गोमुखी में रखना चाहिए या किसी कपड़े से उसको ढक कर के रखें। माला का प्रदर्शन ना हो, माला को दिखाएं ना, हम बाहर ना दिखाएं। जप करते समय सूर्य देव का ध्यान होना चाहिए, यानी कि सूर्य मंडल के मध्य वेद माता गायत्री की पावन छवि का ध्यान या सविता भगवान का, सूर्य भगवान का ध्यान किया जाना चाहिए। और साधक उस समय भावना करे कि सूर्य की जो दिव्यता है वो दिव्यता मेरे शरीर के रोम रोम में, कण कण में प्रवेश कर रही है, क्योंकि गायत्री का जो देवता है वो सविता है, सूर्य है। फिर हमारा जप पूरा हो जाए, और एक बात और है, माला कितनी संख्या में की जाए, ये भी एक प्रश्न होता है। जो नव अभ्यासी साधक हैं वो एक माला से प्रारंभ करें, एक से कम तो क्या होगा, तो एक माला से जप प्रारंभ किया, लेकिन एक तक ही उसको सीमित ना रखें, कम से कम 3 माला का जप तो हो ही हो। फिर अधिक हमारी जितनी सामर्थ्य है, जितनी देर तक हम बैठ सकते हैं, जो भी हमारे पास समय है या जैसी भी हमारी परिस्थिति है, उसके अनुसार अपनी इस जप संख्या को हम बढ़ा सकते हैं। तो कम से कम 3, फिर उसके बाद 5, 7, 9, 11 ऐसे हम बढ़ा सकते हैं। विषम संख्या में ही माला का जप होना चाहिए। तो जब जप संपन्न हो जाए, उसके बाद जो कलश में हमारे पास जल रखा हुआ है वो जल सूर्य नारायण को अर्पित करना है, और गायत्री का फिर विसर्जन भी करना होता है। जिस वेद माता का आवाहन किया है उसका हम विसर्जन भी करें। तो ये गायत्री जप की विधि है। विसर्जन का मंत्र क्या है? उत्तमे शिखरे देवी भूम्याम पर्वत मूर्धने ब्राह्मणेभ्यो अहम ज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। हे वेद माता, हम पर अनुग्रह करने के लिए आप यहाँ आए हो, आपने मुझको अनुग्रहित किया। अब मैं आपका विसर्जन करता हूँ और पुनः मेरे आवाहन पर मुझ पर कृपा करने के लिए आप पधारें। तो इस तरह से ये गायत्री उपासना करनी चाहिए। ये तो बहुत जो मुख्य सी बातें हैं उन्हीं की चर्चा हुई है, और गायत्री उपासना से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, जैसे जो समाज में आमतौर पे सुनने को मिलती हैं, महापुरुष जो हैं लोग वो बताते रहते हैं। हम चर्चा करेंगे गायत्री उपासना क्या महिलाओं को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, किस वर्ण किस जाति के लोग को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, यही तो सब बातें हैं। तो शास्त्र इसमें क्या कहता है, महापुरुषों का अनुभव इसमें क्या कहता है, और जो लोग जिन्होंने केवल पुस्तकों में पढ़ा है, अपने जीवन में साधना नहीं की है, उन लोगों का मत क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे। और जिन लोगों ने गायत्री उपासना को किया है, जो गायत्री साधक हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। और एक बात और है अंत में
कोई भी मंत्र है, कोई भी साधना है, उसको प्राणवान कौन बनाते हैं? हमारी जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा ही मंत्र को प्राणवान बनाती है। यदि श्रद्धा है तो सब कुछ ठीक है, यदि श्रद्धा ही नहीं है तो फिर चाहे कोई भी मंत्र है, कोई भी उपासना विधि है, वो फिर वो असरदार नहीं होती है। कहा भी गया है, संदिग्धो ही हतो मंत्री व्यग्रचितो हतो जपः। यानी कि संदिग्ध यदि हमारा मन है, मन में कोई शंका है, मन में कोई संदेह है, तो फिर वो शंका मंत्र को नष्ट कर देती है। और जो व्यग्र चित्त है, यदि चित्त ही शांत नहीं है, चित्त में ही चंचलता है, तो वो फिर जप को नष्ट कर देता है। इसलिए हम शंका ना रखें। शंका है, किसी भी प्रकार की शंका है गायत्री उपासना को लेकर के, तो ये गायत्री महाविज्ञान नाम की एक पुस्तक है पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई। इसमें गायत्री को लेकर के जितना कुछ कहा गया है, शायद ही वो कहीं और वो बात मिलेगी। तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। गायत्री परिवार के केंद्रों से, गायत्री परिवार के लोगों से या शांति कुंज हरिद्वार से ये पुस्तक प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसा ये पावन महामंत्र है, सद्बुद्धि को बढ़ाने वाला मंत्र है, कल्याणकारी मंत्र है। और जो चीज़ जितनी महान होती है, फिर उसके साथ कुछ विधि और निषेध भी जुड़े हुए होते हैं। इसलिए ये पुस्तक हमारा बहुत मार्गदर्शन करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो अगली वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि महिलाएं गायत्री जप कर सकती हैं कि नहीं कर सकते हैं, गायत्री जप कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। बड़ी रोचक सी ये जानकारी रहने वाली है, और क्योंकि इसमें शास्त्र का प्रमाण भी होगा, लोग क्या कहते हैं उनका, उसकी बात भी होगी, जिन साधकों ने गायत्री जप को किया है उनका अनुभव भी इसमें बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम विश्वास करते हैं कि आत्म कल्याण की चाह रखने वाला साधक और जिसकी श्रद्धा है, निष्ठा है गायत्री को लेकर के, वो निश्चित रूप से गायत्री उपासना को प्रारंभ करेंगे। ओम शांति।